नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल गया सृजन में। आज 26 जनवरी 2023 का दिन है। आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय में अभी मैं आया हुआ हूँ। आपको ऐसे बच्चे से मिलवाऊंगा जो पूरे बिहार में उन्होंने दूसरा पायदान हासिल किया है टेक्नोलॉजी के मामले में। उनसे बात करना पड़ूंगा। पहले सर से बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल सर जो हैं यहाँ के। गुड मॉर्निंग सर। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 गया के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय के 2 छात्र अरुणीश और सर्वानंद अभी इन्होंने अटल टिंकरिंग लैब के तहत अपना एक प्रोजेक्ट बनाया जी। सर्विस कार। इसको तहत इन्होंने IBM द्वारा संचालित इंटर्नशिप भी इन्होंने की है और अभी आविष्कार लीग में भी इनका सिलेक्शन हुआ था। इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर है। तो निश्चित रूप से ये पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय गया क्रमांक 1 गया परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और गर्व की बात है। दोनों छात्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसी ना किसी सफल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी गुरु का हाथ होता है। जी बिल्कुल। तो जो गुरु हैं हमारे बीके सिंह जी, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि इनका सतत प्रयास रहा कि हमारे बच्चे कुछ करें, कुछ ऐसा करें जो हमारे भारत के पटल पर दिखे। केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन नहीं, पूरे भारत और विश्व के पटल पर हम अपने छात्रों को लाना चाहते हैं। तो उनका भी ये प्रयास था, हमारा भी ये प्रयास है और सबसे बड़ा प्रयास तो इन दोनों बच्चों का है। तो दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इनके जो समकक्ष बच्चे हैं या फिर जो जूनियर्स जो बच्चे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि जो लैब हमारे विद्यालय में स्थापित हुआ है, ये हमारे बच्चे जो भी क्लास 9th 10th के बच्चे हैं, 11th 12th के बच्चे हैं, यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं उसका पूरा उपयोग करें, नए इन्वेंशन करें, नए इनोवेशन करें और प्रेरणा लें। ऐसे इन बच्चों से प्रेरणा लें जो कुछ कर रहे हैं, जिन्होंने एक आविष्कार किया, जिन्होंने एक मोटिवेशन दिया अपने जूनियर्स को। तो प्रेरणा लें, आगे बढ़ें। और हमारे सभी शिक्षक, विशेषकर हमारे लैब इंचार्ज श्री बीके सिंह जी हैं और बाकी जो भी हमारा साइंस फैकल्टी है, वो बच्चों को लगातार मोटिवेट करता है कि बच्चे आगे बढ़ें, सार्थक प्रयास करें और उस प्रयास में हमसे जो भी हमारी जो भूमिका होगी हम उसका निर्वहन करेंगे। धन्यवाद सर। सर, जो प्रोजेक्ट है वो आपने देखा होगा, उसको देखकर आपको कैसा लगता है? अंदर चलिए। ये जो प्रोजेक्ट है सर, ये सामने में मुझे दिख रहा है। ये किस टाइप का, आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि ये जनरल सा एक ऑटो पार्ट्स ही दिख रहा है। तो ऐसी क्या खासियत है इसमें कि इन्होंने पूरे बिहार में और इंडिया लेवल पर भी इन्होंने सम्मान हासिल किया और प्राइज जीता? निश्चित रूप से ये देखने में एक छोटा सा आपको कुछ उपकरणों का जोड़ तोड़ नजर आएगा केवल, लेकिन जो इसके पीछे साइंस है, जो इसके पीछे सोच है, वो इन बच्चों से आप पूछिएगा, अभी बताएंगे। ये एक ऐसी कार है जो अपने सेंसर बेस्ड कार है। सामने आने वाले जो भी चीजें आ रही हैं, अगर सामने हैं तो वो इसको इंडिकेट करती है और किसी भी तरह का जो एक्सीडेंट है उससे प्रोटेक्ट कर सकती है। सपोज करिए अभी जो फॉग का सीजन चल रहा था, बहुत सी कारें आपस में देखे होंगे हाईवेज वगैरह पर टकरा गई हैं। जी जी। तो उन चीजों को उनका पहले ही पता चल जाता है कि आपके आगे क्या चल रहा है, क्या कौन सा व्हीकल है, उसको आइडेंटिफाई करता है। तो ये एक ऐसी सोच है, देखिए चीज बहुत छोटी सी लगेगी आपको, लेकिन इसके पीछे की जो गहरी सोच है वो आपको आगे के लिए एक रास्ता प्रदान करती है। इसके आधार पर हम कुछ नई और बड़ी चीजें डेवलप कर सकते हैं। तो विशेष जानकारी ये हमारे बच्चे आपको देंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो इसकी छोटी चीज में, ये छोटे से चीज में आपको एक गहरी सोच नजर आएगी जो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। धन्यवाद सर। आगे और भी बात करेंगे। हमारे बीके सिंह सर हैं, जिन्होंने जो 2 बच्चे हैं वो भी हैं यहाँ पर, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट को रेडी किया है। सॉफ्टवेयर भी इसमें यूज किया गया है, एज वेल एज जो हार्डवेयर हैं वो भी पार्ट से यूज किए हुए हैं। जानकारी और भी देंगे। पहले बीके सर से बात करते हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने में इन बच्चों का हेल्प किया है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग विवेक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे विद्यालय में आए हैं और खास करके इस अटल टिंकरिंग लैब में आपने बच्चों का किया हुआ जो काम है
उसको एक तरह से पूरे प्लेटफॉर्म पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू देने जा रहे हैं। इसमें उत्साहित करने के बाद क्या आप यहाँ देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट, जी। ये इन्होंने रडार बनाया, रडार सिस्टम, ये सेंसर लगा के, ये चूंकि इनके पास सेंसर उतना पावरफुल नहीं है, फिर भी ये आपका इसका वीडियो बना हुआ है। ये काम अभी थोड़ा सा बैटरी वगैरह यूज करने के कारण ये पहले बनाया था रिमोट। बता दूं कि ये दोनों बच्चे जो है पिछले साल 2022 में गर्मी छुट्टियों में आके, सारे विद्यालय बंद था लेकिन ये दोनों बच्चे आके अपना कोडिंग करता था, इतना अच्छा सा कोडिंग। अभी जो ये बनाया है, बताया कि अभी गया था, ये सर्विस कार बनाया है। ये सर्विस कार क्या है, आप अभी हो सकता है चला के भी दिखा दे। इस पर टर्न लेगा, जहां से भी ये कोई गड्ढा है तो गड्ढा में नहीं गिरेगा, वहां से सेंसर करके टर्न ले लेता है। जैसे यहाँ पर एंड हो रहा है रोड का, आगे गड्ढा है तो गड्ढा में नहीं गिर के टर्न ले लेगा। फिर भी कोई ऑब्स्टेकल होगा जहाँ के आप रोड खत्म हो रहा है, वहां ब्रेक खुद ब खुद लगा के गाड़ी रुक जाएगी। ऐसा सेंसर यूज करके इन्होंने बनाया है ये प्रोजेक्ट, और बहुत ही सराहनीय। सबसे बड़ी बात है कि दोनों में डेडिकेशन है। इस कम उम्र में इतना अच्छा कोडिंग कर लेता है। जावा पे इनको पूरा कमांड हो गया है दोनों को, अभी से क्लास 9th 10th से शुरू किया है। यहाँ हम लोग का ये लैब बना है, करीब करीब ये लोग 2012 में उद्घाटन, 2022 में उद्घाटन हुआ था। ये पिछले साल से ही काम करना शुरू कर देते दोनों। कई चीज बनाए हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये रॉड है, ये है ब्लाइंड के लिए स्टिक बनाए, स्मार्ट स्टिक बनाए हैं। आजकल देखते होंगे ब्लाइंड लोगों को भी कैसे, ये क्या होगा, यहाँ सेंसर लगा के अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो पहले से ही सेंस कर लेगा, एक इसमें अलार्म आता है, वो कान से सुन लेंगे, वो वहां से टर्न लेंगे या रुक जाएंगे कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है। उसी तरह से ये बनाए हैं, ये हाई वोल्टेज जनरेटर बना सकते हैं इसमें से बैटरी करा के, ये अपने से खुद बना के लाए हैं। इसमें ये बनाए हैं, ये गेस्चर कंट्रोल कार है। माने ये क्या करेंगे, इसमें सेंसर लगा के गेस्चर से हाथ का इशारा करेंगे, इससे लेफ्ट टर्न हो जाएगी गाड़ी, हाथ का इशारा करेंगे तो राइट टर्न हो जाएगी गाड़ी, और फिर इसको कहेंगे ऐसे इशारा से बैक, सिर्फ इशारे से गेस्चर से बैक हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो फ्रंट हो जाएगा। ये सारा कोडिंग करके इन्होंने अपने मोबाइल से डेस्कटॉप पे पहले कोडिंग किया, फिर इसमें आर्डिनो लगा के, जितने पावर का था जो सेंसर लगा के, उतना पावर का सेंसर अवेलेबल नहीं है, फिर भी रेंज जो है इनका कम से कम 15-20 मीटर तो हो ही जाता है कंट्रोलिंग करने का। यहाँ से ये गेस्चर फिर इन्होंने बनाया था, ये यहाँ देख रहे हैं, ये है साउंड सेंसर कार। ये साउंड से माने ये साउंड सेंसर करके बोलता है कि लेफ्ट टर्न, ये गाड़ी लेफ्ट टर्न हो जा रहा है। आजकल का वॉइस कंट्रोल आप कह रहे हैं, आजकल जो ऑटो ड्राइवर कार जो आ रहा है बगैर ड्राइवर का, तो भी सिर्फ कहीं से भी अगर ज्यादा सेंसर हो जाएगा, वहीं से कंट्रोल करके लेफ्ट टर्न अपने रिमोट से गाड़ी लेफ्ट टर्न हो जाएगी, राइट टर्न राइट, बैक हो जाती है, स्टॉप रुक जाती है, गो अहेड। इस तरह से एक कारनामा कम समय में, मुश्किल से 1 साल के अंदर में इन्होंने रडार सिस्टम बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। तो हमारे एसी मैडम आई थी, वो भी देख के खुश हुई थी कि सही मायने में ऑब्स्टेकल आने से वहाँ बिल्कुल रेड कलर दिख रहा है कि हमारे एरिया में कोई चीज आ गया है, और अलार्म दे रहा है कि कोई आपके सेंसर में आपके एरिया में आ रहा है। इस तरह से दोनों बच्चे का जो इसमें योगदान है, खास करके मोटिवेट कर रहे हैं अपने जूनियर को भी। ये इनके साथ साथ कुछ अब जो है 9th-10th के बच्चे आ रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं टीएल लैब में। बहुत सारा इक्विपमेंट्स है जो कि आजकल का कहा जाए साधारण भाषा में कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जितना नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइसेस, वो करीब करीब ये आर्डिनो का यूज करना बच्चे कहाँ से देखते हैं, स्कूल के बच्चे। लेकिन सिर्फ अपने स्कूल के बच्चे के लिए नहीं है, हम लोग बोले हैं ओपन करके, ये है बाहर के बच्चे आके इसमें यूज कर सकते हैं। अगर कोई छुट्टी के दिन हो, अगर उनके प्रिंसिपल अलाउ करते हैं तो भी आके यहाँ, आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी अगर कोई बाहर के बच्चे आपके नज़र में, आप जाते हैं अगर दूसरे स्कूल में भी, खास करके बिहार सरकार के स्कूल में जाएं, वहाँ के टीचर से मिल के अगर हम एक डेट फाइनल कर देंगे या दिन कि आप यहाँ का बच्चे को लेकर आइए, हम लोग उनको भी सिखाएंगे ताकि ये स्प्रेड हो। ये अटल टिंकरिंग लैब सिर्फ हमारे केवी के लिए नहीं है, सोसाइटी के लिए भी है। जो भी बच्चे स्कूल में जितने बच्चे अगर स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, आजकल देखते हैं ना कि कोई ऐसा मिरेकल कर दिए हैं, घर बैठे बैठे वो वेस्टेज मटेरियल से ऐसा कार बना दिए हैं, वो कहीं नहीं पढ़े हैं स्कूल में, तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक खुला हुआ है दरबार। या आए वहाँ पर, उन लोगों का मोटिवेट कीजिए कि आप आइए, ये दोनों उसको सिखाएंगे भी, हम भी रहेंगे और उसका यूज कर सकते हैं। आप विशेष जानकारी के लिए कैसा लग रहा है इस लैब का यूज करके, खास करके जब ये मिल गया है केवी नंबर 1 गया को, बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं। हमारे बच्चे काफ़ी यूज करते हैं। जैसे ही अब क्या बताऊं, रिसेस होता है ना, बच्चे लंच छोड़ के भागते हैं इस लैब में, चलिए सर कुछ दिखा दीजिए। गेम पीरियड में जिनको गेम में इंटरेस्ट जाते हैं, लेकिन जो नहीं इंटरेस्ट, वो चले आते हैं कि सर हम भी कुछ अपना से DIY किट है बहुत सारा, वो किट का असेंबल करते हैं। वो जोड़ के अभी कर रहा था, कौन सा हवाई जहाज का ना, एक जहाज का भी 1-2 दिन पहले किट है, वो असेंबल करके रिमोट से जहाज उड़ जाता है। तो हालांकि वो सिर्फ उस असेंबलिंग करना है, उस क्रिएट नहीं करना है। इस तरह ड्रोन, ये बच्चे जो है ड्रोन किट का करके असेंबली में दिखाए थे, काफी बच्चे उत्साहित होकर
कई लोग आएगा सर ड्रोन हमको दे दीजिए हम घर ले जाएंगे, ऐसे ऐसे बच्चे माने किए हैं ये करामात। तो अब इन दोनों से पूछिए कैसा लग रहा है, और Thank you, आपको sir. बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा दोस्तों, बीके सर ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साथ ही साथ वैसे बच्चे के लिए भी मैसेज है जो इस टेक्नोलॉजी के टाइम में आगे बढ़ना चाहते हैं, भले ही वो इस स्कूल के नहीं हैं, दूसरे स्कूल के हैं या किसी स्कूल में नहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका टेक्नोलॉजी के साइड से रुझान जो है वो ज़्यादा है, वो बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। उन्हें यहाँ पूरी जितनी भी सहायता है इस लैब से, बीके सिंह सर से जो भी सहायता मिल सकती है वो सारी सहायता यहाँ से आपको दी जाएगी। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जी सर। कि आप हमको नहीं लगता है यहाँ किसी विद्यालय में, कॉलेज में भी 3D प्रिंटर आया होगा। नहीं, गया बिल्कुल छोटे सही शहर बात, में बिल्कुल हमारे सही बात विद्यालय में 3D प्रिंटर काम, ये बच्चों ने काम किया, 3D का बनाया हुआ है बहुत सारा ये देखिए इसमें यूज किया, ये अपना यूज किया है 3D प्रिंटर से बना के सेंसर, ये वाला, ये यहाँ भी वो भी देखिए, ये भी जो है टूट गया था तो अपने से वो 3D प्रिंट करके वो बनाया। बहुत सारा मॉडल है, अभी हम आपको दिखा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती है अपने अनुसार से, तो उसमें 3D प्रिंटर में लोग बना सकते हैं। वो ये यूज कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है, स्कूल के बच्चे 3D प्रिंटर देख लिया, उसका यूज कर रहे हैं, तो ये उपलब्धि है। आइए, जो दो बच्चे हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, रेडी किया है, जिन्होंने पूरे बिहार में दूसरा पायदान हासिल किया है टेक्नोलॉजी के संबंध में, और बिहार के अलावे पूरे इंडिया में भी इन्होंने अपना दबदबा बनाया है। बात करते हैं उनसे। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? अरुणेश। क्या बोलना चाहेंगे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में, या जो आपने जो प्राइज जीता है पूरे इंडिया लेवल पे, बिहार लेवल पे, क्या बताना चाहेंगे आप? सर मुझे यह बनाते हुए बहुत सारी चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है, और इसे बनाने टाइम पे हमें बहुत कुछ सीखा है हमने। बेसिकली हम लोग कभी-कभी कोडिंग गड़बड़ कर देते थे, जिसके कारण हमारा कार सही से नहीं वर्क कर पाता था। हम लोगों ने इसको बहुत बार खोला और फिर से बनाया है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते थे, कभी हार्डवेयर पार्ट में तो कभी सॉफ्टवेयर पार्ट में। तो इसे बनाने के दौरान हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और आगे हम लोग इसको जब कॉम्पिटिशन में ले गए थे तो वहाँ भी हम लोगों को जजेस और मेंटर से जो भी सलाह मिला है उसको हम लोग मतलब यूज़ करेंगे, और इसको और भी आगे मतलब और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन है, तो हार्डवेयर तो सभी लोगों को दिख रहा है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया? आपका नाम? सर मेरा नाम सर्वानंद है। सर बेसिकली ये जो चीज़ है उसे आर्डिनो बोलते हैं। इसमें C एंड C++ कोडिंग यूज़ होती है इसमें। और अगर किसी ऐसा प्रोसेसिंग करना है जिससे, जैसे ये रडार है, तो इस रडार में इस आर्डिनो में, जैसे ये आर्डिनो मेगा बोलते हैं इसको, तो इस आर्डिनो में ये आर्डिनो है। यस है, आर्डिनो मेगा है एंड ये यूनो है। अच्छा। यस सर। तो आर्डिनो में सर बेसिकली C और C++ का कोडिंग यूज़ होता है, लेकिन रडार के प्रोसेसिंग के लिए जो हमारे डेस्कटॉप पे या कहीं भी वो चीज़ दिखता है कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके प्रोसेसिंग के लिए जो कोड यूज़ होता है वो सर जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है उसमें। और उसी से ही आगे जो भी चीज़ हमको अगर इसको और ज़्यादा बढ़िया बनाना है, जैसे कि हमारे लैब में बहुत सारे सेंसर्स हैं, लेकिन इस सेंसर का उतना रेंज नहीं है। तो इस जो हमने रडार बनाया था उसका रेंज अभी 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर क्योंकि बहुत छोटा है ये, तो 40 सेंटीमीटर का रेंज है इसका। 40 सेंटीमीटर के रेंज में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एंगल में आएगा तो वो चीज़ में शो करेगा। बेसिकली ये जो रडार है, ये रडार 15 डिग्री से लेकर के 165 डिग्री तक काम करता है, लेकिन इस रडार के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं जो कि 360 डिग्री पूरा काम करेगा, जिससे ये सारा चीज़ हम लोग पता कर पाएंगे कि कैसे कैसे किसी भी 360 डिग्री में कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। और बात करें हमारे इस प्रोजेक्ट पे, तो जैसे सर ने बताया कि एक जेस्चर कंट्रोल है, वो वॉइस कंट्रोल है। तो बेसिकली ये जो हमारा कार है, ये सारे जितना भी सिस्टम है सबको जोड़ करके हम लोगों ने ये इसका आइडिया बनाया है। जब बनाते थे हम लोग तो उस दौरान में बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ा था हम लोगों को। जैसे कि जब कार हमारा बनता नहीं था, हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि हमसे बन नहीं रहा है। वो चीज़ 10 बार 20 बार 30 बार बिगड़ती थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि हमसे नहीं होगा, नहीं बनेगा। हम लोग उस पर प्रयास करते रहे, हम लोग उस पे काम करते रहे, और फाइनली हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। अगर इसका थोड़ा डिटेल बताएं तो ये कार बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम सर्विस कार है, बिकॉज मेरा नाम सर्वानंद है और इसका नाम अरुणेश है। तो हम लोगों ने जस्ट अच्छा लगने के लिए इस कार का नाम, अपने नाम को मर्ज करके
उसको ऐसा रखा था। बेसिकली ये एंटी एक्सीडेंटल रोबोटिक कार है, जिसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जैसे कि हाल में आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा कार एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। हाल में ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट हो गया कार एक्सीडेंट से, ओवर स्पीडिंग एंड बहुत ज़्यादा फॉग था उसके कारण। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे दूसरों को बचाने के लिए कि कैसे ह्यूमन लाइफ और अच्छा सिक्योर हो सके, उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया है। जैसे कि ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट कहलाता है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस पार्ट। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस कार के सामने आता है तो ये ऑटोमेटिक खुद का डायरेक्शन खुद से चेंज कर लेता है। मीन्स अगर ये हमें बड़े लेवल पे बनाना पड़े, तो अगर ऐसा हमारा कार रियल में अगर होगा, जब हमें और सपोर्ट मिला कहीं से, जो अगर हम और इसको अगर बेहतर बना पाएँ, तो उससे होगा क्या कि जो ड्राइवर है उसको स्टीयरिंग घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो पहले वो सेंस करेगा कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है और किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उससे होगा क्या, जिस डायरेक्शन में उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, वो उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिक खुद ब खुद मुड़ जाएगा। उससे होगा क्या कि कोई भी जैसे कि ओवर स्पीडिंग के कारण भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी बच सकेंगे। साथ ही साथ ये आगे आप देख रहे होंगे, ये लाइन फॉलोइंग सिस्टम है। ये लाइन फॉलोइंग सिस्टम ऐसे काम करता है जैसे कि आप जैसे कि हिली एरियाज में या किसी भी रोड में, जैसे आप रोड का कंपोजिशन देखते हैं कि एक वाइट लाइन होती है जो कि फुटपाथ को रोड से डिफरेंशिएट करती है। लास्ट लाइन। यस सर। तो हम लोग कुछ जो सालों से चलता आ रहा है, रोड का जो भी कंपोजिशन जैसा भी है, कि ऐसा रोड होता है जिसमें बीच में बैरियर होते हैं या लेफ्ट साइड राइट साइड होता है, उसको थोड़ा सा चेंज करके एक ऐसा चीज बना दिया जाए कि सिर्फ उस रोड में सिर्फ व्हाइट स्ट्रिप हो या ब्लैक स्ट्रिप हो, एक लाइन हो और सीधी लाइन हो, जैसे भी हो सकता है वो सीधी, आप सर्कल बना सकते हैं, जैसा भी कर सकते हैं, वो लाइन वैसा हो। उससे होगा क्या, ये कार उस लाइन को फॉलो करके उसको ऑटोमेटिक चल सकेगी। उससे दो फायदे होंगे। पहला कि कोई भी अगर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा धुंध के कारण अब कोई गाड़ी दिखती नहीं है सामने, और स्पीड के कारण या किसी भी चीज़ के कारण और गाड़ी में टकराव हो जाता है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर वो लाइन पे गाड़ी चलती रहेगी, तो वो जो ड्राइवर है उसको इसी टेंशन नहीं हो, सोचने की चिंता नहीं होगी कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, उससे वो टेंशन फ्री रहेगा। दूसरी कि अगर ऐसा होता है बहुत बार कि लोग बहुत देर तक गाड़ियाँ चलाते हैं तो वो झपकियाँ लेते हैं, तो झपकी लेने के कारण भी एक्सीडेंट होता है। लेकिन अगर ये लाइन पे चलते रहेगा, तो अगर वो झपकी ले भी लेते हैं तो उसका एक्सीडेंट पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि अगर उस लाइन में कोई और गाड़ी आएगी नहीं, लेकिन अगर बाई चांस आ भी जाती है, तो ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम उस गाड़ी को ये करके वो दूसरी लेन में चला जाएगा और दूसरा लाइन फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये जो आप चीज़ बता रहे हैं कि ड्राइवर बैठा हुआ रहेगा, फिर भी वो गाड़ी जो है वो सेंस करेगा, तो वो ड्राइवर के कंट्रोल में वो सिस्टम है या फिर वो जो व्हीकल है आपका उसके कंट्रोल में, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके कंट्रोल में रहेगा ये? बेसिकली कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग बहुत चीज़ है। जैसे मैं आगे बताता हूँ कि यहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ है, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं एक ऐप के थ्रू, जो ऐप भी हम लोगों ने बनाया था। हम लोगों ने MIT ऐप इन्वेंटर, जो कि फ्री है, ये उसका स्क्रैच कोडिंग यूज़ करके, उसमें स्क्रैच कोड करके हम लोगों ने एक ऐप बनाया था, जिससे ये कार हमारा कंट्रोल हो सके। वो ऐप का यूज़ करके आप उसमें सारी चीज़ें, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। मेरा ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा है। जैसे कि ये कुछ इंटरफेस है हमारे ऐप का। इसमें आप देख सकते हैं कि आप इसको कनेक्ट करने के बाद एज अ मैनुअली भी चला सकते हैं। उससे हो ऐसा करके जी, तो इससे आप मैनुअली भी चला सकते हैं। मैनुअली में होगा क्या कि मान के चलिए कि आप कहीं घूमने जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहती है, तो आप एज अ वीडियो गेम टाइप, ठीक, उसको रिमोट कंट्रोल टाइप आप इसलिए अपने पास बुला सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक माइक बना हुआ है। इसमें आप इस माइक पे क्लिक करके अगर आप कार को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि गो फॉरवर्ड, तो वो फॉरवर्ड जाएगा, गो बैकवर्ड तो बैकवर्ड आएगा, एंड लेफ्ट टर्न एंड राइट टर्न वैसे ही। साथ ये जो ऐप बना हुआ है, ये आपने बनवाया है या फिर आपने खुद से बनाया, डिजाइन किया? नो सर, हम लोगों ने खुद से डिज़ाइन किया इस ऐप को। हम लोगों ने MIT ऐप इन्वेंटर का यूज़ किया है, उसी के थ्रू हम लोगों ने स्क्रैच कोडिंग से हम लोगों ने ये ऐप को बनाया है। एंड तो इसमें जो सॉफ्टवेयर आपने यूज किया या फिर जो जावा C++ जो आपने यूज किया है, वो आपने किसी दूसरे का हेल्प लिया, यहाँ केंद्रीय विद्यालय के टीचर का हेल्प लिया या फिर खुद से किया? नो सर, थोड़े सर लोग का सपोर्ट भी था, और कुछ हमने इंटरनेट से सीखा हर एक चीज़ को, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं थे बहुत पहले कि ऐप कैसे बनाते हैं। बहुत लोग अलग अलग ऐप बनाते थे, लेकिन हम लोग ऐप बनाना, हम लोग को बहुत ऐसा था मन में कि हम लोग भी कुछ आगे करें, अच्छा करें। तो हम लोगों ने सोचा कि इस चीज़ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए हम लोग इस ऐप को बनाया है। हमारे स्कूल के टीचर्स ने भी बहुत हेल्प किया हमारा,
कुछ हम लोगों ने इंटरनेट का यूज़ किया है, उससे सीखा कि कैसे क्या कर सकते हैं और अपने हिसाब से जैसे हम लोगों को मन था उसके हिसाब से हम लोगों ने खुद से ये ऐप को कस्टमाइज़ किया है। और जैसे कि आप एलएफ देख सकते हैं, एलएफ मीन्स लाइन फॉलोइंग। जैसा आप पूछ रहे थे कि इसका कनेक्शन कैसे होगा, ड्राइवर के हाथ में है कि क्या नहीं है, तो ईज़िली आप देख सकते हैं ये सारा कनेक्शन ड्राइवर के हाथ में ही है। अगर रात का समय है तो एलएफ पे लगा करके उस लाइन में एलएफ का बटन दबा करके वो रह सकता है। उससे होगा क्या कि अब उसको इस कार को ऐसा मिल गया है कि वो सिर्फ लाइन फॉलोइंग सिस्टम पे काम करेगा। वैसे ही अगर आपको मैनुअली यूज़ करना है तो आप मैनुअल पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ ओए लिखा हुआ, ओए मीन्स ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस। आप ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस अगर आपको चाहिए कि हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो मैनुअल सिस्टम जो है, मैनुअल सिस्टम में जो सेंसर है वो ऑटोमेटिक काम करेगा या फिर उसके लिए किसी तरह का ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा? नो सर, ऑटोमेटिक काम करेगा। जैसे कि एक रिमोट कंट्रोल कार वगैरह या रिमोट कंट्रोल जो गाड़ियाँ होती हैं वैसे ही ये भी काम करेगा। सिर्फ एक बटन दबाना होगा आपको मोबाइल पे अपना। कार चालू करने से पहले? यस, नो सर, ऐसा कार चालू करने के लिए भी यहाँ पे स्टार्ट बटन होगा, जिसे आप अगर सिर्फ कनेक्ट करने से सिर्फ आप जैसे कि अब देखते हैं अभी नई नई गाड़ियाँ में ऐसा आ गया है, सिर्फ स्टार्ट बटन एक होता है गाड़ी में, इस पर क्लिक करने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे एक मोबाइल में भी होगा हमारा कि सेम सिर्फ कनेक्ट है, IoT डिवाइसेस से कनेक्ट करके हम लोग ईजिली उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और आगे के फ्यूचर प्लान्स भी थे हमारे पास कि अगर हमारा प्रोजेक्ट और आगे जाए तो हम लोग फ्यूचर में और क्या अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी कि अगर लाइन फॉलोइंग सिस्टम होगा इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये प्रोटोटाइप सबसे बेस्ट है। सब मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आपके सर्बानंद जो कर रहा था, ये बच्चे में इतना क्रिएटिविटी है। आप सकते हैं अभी ये पहले गेस्चर कंट्रोल बनाया, वॉइस कंट्रोल बनाया, उसके बाद अब क्या कर रहा है उसको कम्बो पैक सबका एक जगह, तो वो तीनों चारों मिला के ये बनाया था सर्विस कार में, इसमें सारा चीज था। और उसको और ये चाहता है कि इम्प्रूव करें। इन्होंने अपना कुछ लिस्ट दिया है क्या क्या इसको नया इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चाहिए, जो हो सकता है इस लैब में अभी अवेलेबल नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिनको डिमांड जो है इनका कुछ और दिए हैं ICA वगैरह का डिमांड, वो मंगा देंगे तो इसको और ये कार को इम्प्रूव करेंगे। तो एग्जैक्ट में जो ये चाह रहे हैं वो इनके दिमाग में आइडिया है, इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल पाया है, उतना डिवाइस नहीं है, वो इनका आइडिया हम फुलफिल करवाएंगे, इनको सामान देंगे, तब आके आप फिर बुलाएंगे आपको और वो कहेंगे एक बार करके दिखाओ कि कैसे काम कर रहा है। सही मैं मायने ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो हम लोग इन फ्यूचर इसमें ऐसा करेंगे कि इसमें एक कैमरा मॉड्यूल लगाएंगे। इससे होगा क्या, अगर कहीं टर्न होगा हमारा, अगर हमको कहीं टर्निंग होगा, खासकर हिली एरियाज में ज़्यादातर, क्योंकि देखते हैं नॉर्मली में धुंध बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे रोड बहुत पतली होती है और टर्निंग होता है तो बहुत संभल के गाड़ी चलाना पड़ता है। अगर वहाँ पे गलती से स्पीड होगा या कुछ भी होगा उसके कारण गाड़ी खाई में गिर जाती है। तो इन फ्यूचर इसमें हम कैमरा मॉड्यूल लगाएंगे जो कि वो करेगा क्या, वो एक वर्चुअल टेंजेंट बनाएगा उस जगह पे, जिससे ये पता चलेगा हम लोगों को कि इस सेंसर को ये चीज़ प्रिडिक्ट करने में हेल्प मिलेगा कि कितना स्पीड मुझे एक्यूरेट चाहिए, जिससे वो ईजिली हम टर्न कर सकें। और साथ ही साथ अगर ऐसा हुआ कि गाड़ी आजकल होता है कि बहुत जगह लोग जाते हैं दूसरी गाड़ियाँ में और कुछ ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे उनको कोई भी सोशल जो हेल्प मिल सकता है, एम्बुलेंस हो या किसी भी चीज़ का हेल्प हो, जहाँ पे नेटवर्क उनको नहीं मिल पाता है, कुछ भी होता है, तो उस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। हम लोगों ने इसमें इन फ्यूचर हम लोग इसमें एक SOS सिस्टम लगाएंगे, जो वो करेगा क्या कि अगर किसी की गाड़ी वहाँ पे कहीं पे फंस गई, अगर फंस गई तो अगर उसके आसपास जो भी उसके, क्योंकि अगर उसके पास नंबर है तो किसी दूर हॉस्पिटल का हो सकता है, पास का जो भी हॉस्पिटल है या कोई भी अगर उस SOS बटन को वो क्लिक करते हैं तो उससे उनके फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, अगर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उनका हेल्थ ख़राब है तो नियर बाय हॉस्पिटल्स, अगर उनको कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे बहुत आप देख सकते हैं आजकल बहुत क्राइम व्राइम बढ़ गया है, तो उसके लिए अगर आपको नियर बाय पुलिस स्टेशन का भी हेल्प चाहिए तो सिर्फ वो सिंगल बटन क्लिक करेंगे तो वो एक डेटाबेस के थ्रू सारे लोगों को एक सिंगल मैसेज चला जाएगा कि आपके जो रिलेटिव हैं उनको आ जाएगा कि आपके ये है, उनको प्रॉब्लम है, या आपके फ्रेंड्स को है कि आपके इस फ्रेंड को यहाँ प्रॉब्लम है, एक GPS लोकेशन के साथ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। और कैमरा मॉड्यूल रहने के कारण उसको होगा क्या कि वो उस दौरान का जो कंडीशन है, करंट कंडीशन है, वो भी देख पाएंगे कि उस वक्त का कंडीशन कैसा है। और IoT डिवाइसेस से कनेक्ट करके हम लोग इसलिए एक डेटाबेस बना लेंगे जिससे वो कोई भी पुलिस स्टेशन या कोई भी वो हॉस्पिटल जो भी हो वो इसलिए उसको एक्सेस कर पाए और देख पाए कि क्या है। और अगर ऐसा हो, आजकल ऐसा होता है कि ये तो कर लेते हैं बहुत लोगों में, गाड़ियों में ऐसा सिस्टम है, लेकिन बहुत महंगी गाड़ियाँ होती है जो कि इंडिया में नहीं है और इंडिया की कंपनी अभी बनाना अभी स्टार्ट नहीं की है, लेकिन मुझे पता है कि इन फ्यूचर इंडिया में इससे अच्छी गाड़ियाँ बनेंगी जो कि पूरी दुनिया में नहीं बन चुकी हैं।
और जिसमें कि इसमें और भी चीज़ बहुत सिस्टम है, जैसे हम लोगों ने सोचा है कि जैसे कि दूसरी अगर मान के चलिए ये सेम कार एक रेंज में हमारा सेम कार अगर घूम रहा होगा और हमारा कार अगर खराब हो गया है, तो एक उस मैसेज को क्लिक करते ही नियर बाय जो मेरा सेम कंपनी का कार है उसको भी एक मैसेज जाएगा कि आपके इस लोकेशन में आपकी इस कंपनी की ऐसे कलर है उसका और ये नंबर है गाड़ी का जीपीएस लोकेशन के साथ कि उसको कुछ हेल्प का ज़रूरत है, क्या आप हेल्प करना चाहते हैं? तो नियर बाय जो कार होगी सेम कंपनी की, अगर वो चाहेगी तो वो हेल्प कर सकती है। उससे होगा क्या कि अगर कोई क्राइम व्राइम हो तो एट अ टाइम उसको हम लोग रोक सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो अभी आपने जो पूरे इंडिया में लेवल जो है वो कितना आपको मिला है? सर हमें अभी स्टेट लेवल पे सेकंड पोजीशन पे आया था हम लोगों ने, और अभी नेशनल लेवल पे हम लोग आए थे 219 पोजीशन पे। तो ये जो प्राइज आपको मिला है पूरे इंडिया में, आपने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है। ये मुकाम हासिल करने के बाद आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है? सर हम लोग बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, और हमें अच्छा लग रहा है कि हम लोगों के कारण हमारा स्कूल का भी नाम रोशन हुआ है, और हमें बहुत कुछ इस चीज़ से सीखने को मिला है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर चीज़ बना सके, और हम लोग अपने स्कूल का और जिला का और पूरे देश का नाम रोशन कर सकें। जो आपके जूनियर्स हैं या आपके जो क्लासमेट्स जो हैं उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? अब मेरा यही मैसेज है कि भरपूर उपयोग करें जूनियर्स भी अटल टिंकरिंग लैब का, क्योंकि यहाँ जो उपकरण और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मिलते हैं वो सारे मतलब कहीं न कहीं बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, जो कि उन्हें बहुत ईज़िली नहीं मिल सकता है। और इन सब चीज़ को वो सब मतलब यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा बात है उन लोगों के लिए, और इसे यूज़ करना चाहिए, और इससे बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ वो बना सकते हैं और अपने देश का, अपने स्कूल का, सबका नाम रोशन कर सकते हैं। किसी कंपनी ने आपको किसी तरह का कोई क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन करने के लिए बताया या फिर किसी तरह का कुछ ऑफर वगैरह भी दिया आपको? यस सर, जैसे कि रुनीश ने बताया कि हमारा 219 रैंक था एटीएल का जो मैराथन कंपटीशन था, उसमें टॉप 25 टीम जो कि टोटल मिलाकर के इंडिया में नेशनल लेवल में 365 टीम सेलेक्ट हुई थी, उसमें भी टॉप 25 टीम का सिलेक्शन हुआ था आईबीएम के इंटर्नशिप में, जिसमें हमारा स्कूल नंबर 1 पर था। हम लोगों का नवंबर में 15 दिन का इंटर्नशिप था हमारा, जिसमें आईबीएम के मेंटर्स और देश के अलग-अलग बहुत टैलेंटेड हमारे भाई बहन, उन लोगों से मिलने का मौका मिला, उन लोगों से बातचीत करने का मौका मिला और चीज़ों को समझने का मौका मिला। जैसे कि हमारे मेंटर्स एन थॉमस एंड साई कुंदूरी मैम, जो कि हम लोग को हमेशा सपोर्ट करते रही हैं, हम लोगों को कैसे बताए कि कैसे खुद का स्किल और खुद को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, उसके बारे में बात हुआ था। जैसे कि सर ने भी बताया कि आईबीएम में इंटर्नशिप हमारा चल रहा था, तो उस चीज़ को सोच करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक स्कूल टाइम में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। ऐसा एक्सपीरियंस आज से पहले कभी हम लोगों ने नहीं लिया था, जैसा कि है, और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, शायद लाइफ में हमारा बहुत यूज़फुल हो इस चीज़ को। सर आपके 2 बच्चे जो हैं वो एक मुकाम हासिल कर चुके हैं अभी आपके ही 12th क्लास में ही। कहा जाता है कि गुरु को सबसे ज़्यादा गर्व तब होता है जब उसके बच्चे जो हैं उनसे आगे निकल जाए या फिर कुछ एक बड़ा मुकाम हासिल कर ले। तो आपको इस टाइम पे अभी कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल विवेक जी, मैं क्या कहूँ, मेरा सीना जो है अभी 56 इंच नहीं 156 इंच हो गया है। अच्छा। इसलिए मैं इन दोनों का कप अपने हाथ में ले लिया हूँ। ये आज पूरा विद्यालय इन दोनों के करतूत से इतना खुश है, सारे प्राचार्य से लेके सारे स्टाफ, सारे बच्चे सब उछल रहे थे कि भैया, जो जूनियर क्लास थे वो बोले थे भैया दोनों कमाल कर दिया है, हम लोग भी कोशिश करेंगे सर, हम भैया हमको कुछ सिखाइए। ये दोनों का आज विद्यालय की तरफ से दोनों को हम लोग सम्मानित किए हैं, ये कप देके, छोटा सा तोहफा, कि कोई याद रहे कि जब केंद्रीय विद्यालय में थे तब मैंने कप हासिल किया था, किस एवज में किया था। आपने बताया बच्चों ने कि इन्होंने मैराथन में 219वां रैंक 7,000 बच्चों में, एक गर्व की बात है। स्कूल का, वहाँ कॉलेज के बच्चे आए थे, ये नहीं स्कूलिंग थे, एटीएल लैब में इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आते हैं, वो अच्छे कंप्यूटर से अच्छे कोडिंग करके आते हैं। वहाँ जाके ये बच्चे, उस समय में 10th में था, ये 12th में था, और जाके वहाँ कम्पीट किया, और कम बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इन्होंने जब इनका इंटर्नशिप चला, जैसा पता आईबीएम में, तो एक आईबीएम में जब 25 टीम बनी थी उसमें ये टॉप कर गए। और क्या चाहिए, हम केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक होने के नाते, हमारा बच्चा जब हमसे आगे क्या, पूरे जब कहे ना चांद और तारे तोड़ के लाए,
तो कितनी खुशी होगी, वही खुशी हो रही है हम लोग को। लग रहा है कि हमारे विद्यालय स्कूल लेवल पर इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज को मात दे के चलाया, और लग रहा है कि मेरा बच्चा और आगे जाएगा, जरूर आगे जाएगा। जब यहाँ से निकल के जाएगा तब ये जहाँ से आए रहेगा, हम लोग कहते हैं नासा जाए, इसरो जाए, नासा से सीख के देश का सेवा इसरो में आवे, और तब हम लोग जब उस समय में बूढ़े हो जाएंगे तो टीवी पर दोनों आवे और अपना अनुभव बताए, तो हम लोग देख के हम लोग का उम्र और ज्यादा बढ़ जाएगा। इतनी खुशी हो रही है। तो बहुत कारनामा किया है दोनों बच्चे ने, और आगे करेगा। ये निश्चित रूप से हम लोग को, मेरा ही नहीं, पूरे केंद्रीय विद्यालय के सभी शिक्षकों को, बच्चों का भी एक तरह से इनको शुभकामनाएं हैं, हम लोग का आशीर्वाद है। जरूर अच्छा बढ़े, आपका सहयोग चाहिए। आप जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, क्योंकि आज के जमाने में मैं बताऊं, सही हकीकत है, साउथ वाले बच्चे क्या स्कूल के कुछ नहीं, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाता है, उसको इतना हाईलाइट पब्लिश करता है कि लगता है कि वो बम फोड़ दिया है। और ये करके आया है। हमारे बिहार में ऐसे कुछ नहीं है, मीडिया वाले भी नहीं। आप आए हैं पहली बार, कि ठीक है, एक यूट्यूब चैनल से ही सही, और लोग भी आएंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ताकि दोनों बच्चे का करतूत को देखें। और समाज में जब फैलेगा तो जो बच्चे बहुत घर में ऐसे आप ही जाते होंगे, देखते होंगे, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण से, गरीबी कारण, लेकिन उसको आइडिया है, उनको आप जरूर भेजिए। अगर कोई ऐसा बच्चा मिले, हम लोग सहयोग करेंगे। और पूरा लैब खुला रहता है मेरा, जो चाहे यूज करे, जो है मेरे पास में यूज करे। यही हमारा शुभकामना है इन बच्चों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद स्टूडेंट्स आपका भी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें टेक्नोलॉजी के मामले में, या फिर अपने इंडिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ केंद्रीय विद्यालय में आके हमारे बीके सिंह सर से आप मिल सकते हैं, इनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इन बच्चों से भी अगर किसी तरह का हेल्प चाहिए, तो ये आपको हेल्प करने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ भी हो, अगर हमारा गया बिहार अगर आगे बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों के अलावा और किसी को नहीं हो सकती है। तो आगे आपको पूरे लैब की जो भी प्रोजेक्ट्स है, सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आपको टाइम टू टाइम मैं बताता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं आपको फिर से लेके आऊँगा इसी लैब में, इसी जगह आपको कुछ नया प्रोजेक्ट दिखाऊँगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो आपके पास डालना चाहूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाए। धन्यवाद।